हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो में हमने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बाय आर.एच.वी. ठाकर उसके बारे में पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर एंड टू किंगडम क्लासिफिकेशन बाय कार्लस लिनस। ठीक है, जो जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर था, जो हमारे पास किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये किसने दी थी? दी थी हमारे पास कार्लस लिनस में। ठीक है, दोनों ही। तो जैसे हम इनके बारे में पढ़ेंगे, कार्लस लिनस स्वीडिश बॉटनिस्ट थे। ठीक है, जो कार्लस लिनस थे वो क्या थे? स्वीडिश बॉटनिस्ट थे। एंड गेव आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन इन हिज बुक सिस्टेमा नेचुरे। ये बुक का नाम ध्यान रखना आपने, सिस्टेमा नेचुरे। कब दी थी? ये दी थी 1735 में। ठीक है। एंड ही कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ये फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कंसिडर किए गए थे। ठीक है। और ये आपने ध्यान रखना है कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन होंगे? हमारे पास कार्ल लिनस। और उन्होंने जो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था वो कौन सी बुक में दिया था? सिस्टेमा नेचुरे में। ठीक है। जो नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट में क्या है इसमें? ही एस्टेब्लिश अ सिंपल वे ऑफ नेमिंग ईच ऑर्गेनिज्म कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बायनोमियल का मतलब क्या हुआ? दो नाम। ठीक है, बायनोमियल कि दो नेम बोल सकते हैं, टू नेम्स बोल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इस सिस्टम में होता क्या था? जो ये दिया था हमारे पास बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जैसे इन दिस सिस्टम ईच नेम, जो हमारे पास ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, एक जेनरिक नेम और एक है स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, दो जो हमारे पास कंपोनेंट होते थे हमारे पास एक नाम की, किसी भी अगर ऑर्गेनिज्म का अगर नाम है तो उसके दो कंपोनेंट थे हमारे पास। एक था हमारे पास जेनरिक नेम, एक हो गया हमारे पास स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, जिसका एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल कैसे है हमारे पास? बायनोमियल नेम ऑफ मैंगो। हमको पता है मैंगो का जो बायनोमियल नेम है वो क्या है हमारे पास? मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, वेयर मैग्नीफेरा, जो हमारे पास मैग्नीफेरा है वो कैसा है? हमारे पास जेनरिक नेम है, यानी कि वो जीनस है। ठीक है, जो हमारे पास जो पहले लिखते हैं हम, जो भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर किसी स्पीशीज के अगर हम वो लिखे, नाम लिखते हैं अगर बायनोमियल नेम लिखेंगे अगर, तो उसमें जो पहला होगा, पहले क्या लिखेंगे हम? जीनस लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैग्नीफेरा जो है वो क्या है? जीनस है। एंड इंडिका रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि स्पीशीज। ठीक है, ये दो कंपोनेंट मिलकर क्या बनाते हैं हमारे पास? बायनोमियल नेम। बायनोमियल नेम किससे मिलकर बनेंगे? एक जेनरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिथेट से। ठीक है, ये दोनों में ये जो पूरा सिस्टम है ये मिलकर क्या बनाएगा हमारे पास? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारे पास रूल्स। जो ये हम नाम लिखेंगे, जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर्स के जो हम नेम लिखेंगे, उसके कुछ रूल्स है जिस तरीके से आप इन्हें लिखेंगे। जैसे फर्स्ट रूल क्या है? द नेम ऑफ जीनस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। जैसे हम जो नेम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे हम? कैपिटल लेटर लिखेंगे। किसका? जो हमारे पास जीनस का होगा। ठीक है। द नेम ऑफ स्पीशीज बिगिन विद स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर से लिखेंगे जब। और जब ये बोले कि जब प्रिंटेड होंगे, व्हेन प्रिंटेड द साइंटिफिक नेम गिवन इन इटैलिक्स। ठीक है, ये तीन रूल हो जाएंगे हमारे पास। और जिसका चौथा रूल होगा वो क्या होगा? चौथा है हमारे पास यहाँ पे देखिए, व्हेन रिटन बाय हैंड द जीनस नेम एंड स्पीशीज नेम हैव टू बी अंडरलाइन सेपरेटली। ठीक है, अगर हम इन चारों रूल्स का अप्लाई करेंगे तो देखो, जैसे पहले क्या बोला था हमारे पास, जैसे हम मैंगो का एग्जांपल लेंगे, तो मैंगो का नाम क्या था हमारे पास? कि मैग्नीफेरा इंडिका। तो उन्होंने क्या बोला था? जो हमारे पास जीनस है उसका जो कैप, वो जो शुरू किससे होगा? कैपिटल लेटर से होगा, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीफेरा। ठीक है, इसका कैपिटल एम हो जाएगा। इंडिका, इंडिका का यानी कि जो हमारे पास आई है वो स्मॉल लिखना हमने। ठीक है, इंडिका। ठीक है। अब इसमें और क्या बोला कि जब भी हम इसे हाथ से लिखेंगे, रिटन बाय हैंड, द जीनस नेम एंड स्पीशीज नेम हैव टू बी अंडरलाइन सेपरेटली। सेपरेटली का मतलब यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, पूरा जोड़ना नहीं है इसको। ठीक है, ऐसे हम क्या लिखेंगे? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये चार रूल हो गए। पहला कि हमारे पास कैसे होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए जीनस का, स्पीशीज का जो होगा स्मॉल लेटर होना चाहिए, जो फर्स्ट होगा। और उसके बाद अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में होना चाहिए। अगर बाय हैंड लिखते हैं तो उसमें क्या करना है हमको? अंडरलाइन करना है उसको सेपरेटली। ठीक है। और अब नेक्स्ट है हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन। जो हमारे पास कार्ल लिनस थे, उन्होंने हमारे पास प्रपोज की थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन इन 1758। कब की थी? 1758 में। ठीक है। द किंगडम जो थे हमारे पास, टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी। जो दो किंगडम थे वो कौन से थे? एक थे हमारे पास किंगडम प्लांटे, एक था हमारे पास किंगडम एनिमिलिया। ठीक है, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमिलिया। और ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी, इसकी जो बेसिस थी, किस बेस पे इन्होंने कैरेक्टराइज किया, अलग अलग डिफरेंशिएट किया, वो क्या थे? एनवायरनमेंट, कि एक्वेटिक होगा, टेरेस्ट्रियल होगा, एनवायरनमेंट किस एनवायरनमेंट में रह रहा है, सेल स्ट्रक्चर कैसा होगा उसका, सेल वॉल प्रेजेंट है या फिर नहीं है, उस पे बेस पे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, कईयों का हिट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है, उस बेस पे। रिप्रोडक्शन हो गया आपके पास सेक्सुअल एसेक्सुअल। ठीक है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई हो गया, कि जो रिस्पॉन्स है वो कैसा है, मतलब कर भी रहे हैं, फास्ट है, स्लो है, कैसा रिस्पॉन्स है स्टिमुलाई के। ठीक है। और लोकोमोशन की मूव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो एक ही जगह पर स्टेबल है कि नहीं है। तो ये सारे बेसिस थे जिसके बेस पे उन्होंने कार्ल लिनस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन की थी। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने, एनवायरनमेंट, सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल, मोड ऑफ नरिशमेंट, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई एंड लोकोमोशन। ठीक है।
और नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉबैक्स की। जो हमारे पास जो कार्ल लिन्नेस की जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी उसकी ड्रॉबैक्स क्या थी, लिमिटेशन क्या थी, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, जो पहली है वो क्या है हमारे पास, फंजाई आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। जैसे हमें पता है जो फंगाई है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था आर ठाकर की जो हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो फंजाई अलग से उसका एक किंगडम है। वो क्यों बनाया अलग से, क्योंकि इनके पास क्या है, क्लोरोफिल नहीं होता, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, हिट्रोट्रॉफिक, हिट्रोट्रॉफिक। लेकिन इन्हें जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लेस्ड अलोंग विद द ग्रीन प्लांट्स, बट दे आर प्लेस्ड अलोंग विद ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, जबकि ये ग्रीन है ही नहीं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, सेकंड क्या बोला है, देयर इज नो डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स है और यूकैरियोट्स है, इन दोनों के बीच कोई भी डिफरेंशिएट नहीं किया गया है, उनको एक ही क्लास में रखा गया। ठीक है, एक ही किंगडम में रखा गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम द स्टेटस ऑफ वायरस, वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग। इसके बारे में भी ये बता नहीं पाया था और आज की डेट में भी हमको ये पता नहीं है, क्योंकि ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पोजेस करता है। ये हमें पता है जो वायरस है ये क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन पे होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं जैसे अगर किसी वो मतलब जो वायरस है अगर वो हमारे पास आउटसाइड द बॉडी है, किसी किसी ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड द बॉडी है, तो उसको नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। जैसे ही ये किसी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर आके एक्टिव हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये लिविंग में आता है। ठीक है, तो ये फिर भी अभी पूरी तरह से वो किया नहीं है, कंक्लूजन मिला नहीं है कि वायरस हमारे पास लिविंग है या फिर नॉन लिविंग। ठीक। और चौथा जो ड्रॉबैक है इसका वो क्या है, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई भी जो इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता। ठीक है, ये 4 ड्रॉबैक ध्यान रखना है, फंगाई वाला, एक की प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स वाले में, एक वायरस के ऊपर और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देखना है आपने। अब नेक्स्ट है मेरिट्स। मेरिट्स क्या थी इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन की, द टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिव्स बेसिक नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ, मतलब ये बेसिक नॉलेज दे रहे थे। जैसे हमने आर एच विटाक्रम देखा था, उसमें क्या था हमारा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया, तो मतलब काफ़ी वाइड वैरायटी थी, तो वो समझनी मुश्किल होती है। लेकिन अगर हम देखें तो बेसिक नॉलेज हमें पता है कि जो इन्होंने 2 किंगडम में क्लासीफाई किया था, एक प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम। ठीक है, तो उससे समझना ईजी रहता है। ठीक है, क्विक और ईजी टू अंडरस्टैंड, और साथ में ईजी रहता है, हमको पता है प्लांट है और एनिमल है। ठीक है, तो इनमें हम ईजिली क्या है, डिफ्रेंशिएट कर सकते, क्लासीफाई कर सकते, समझ सकते। ठीक है, तो ये ईजी थी, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।